हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMI से पर भाई। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया भाई। आप लोगों के लिए बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। जिन भी बच्चों का अभी जस्ट पेपर सेकंड सीटिंग में साथियों, यदि साइंस का होने वाली भाई, तो उन तमाम बच्चों के लिए बाबू साइंस का पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है भाई। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया बच्चे। यदि आप भी अभी जस्ट 21 फरवरी में साथियों साइंस का पेपर देने वाले हो साथियों, तो उन तमाम बच्चों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। सेकंड सीटिंग वाले बच्चे के लिए बाबू बिल्कुल प्रश्न आपका वायरल हो चुका है साथियों। तो आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ साथियों, ये आपका सेट नंबर सी जो बिल्कुल वायरल हो गया भाई। तो आप लोग यदि इस वीडियो को देख लेते हो, जिन भी विद्यार्थियों का अभी जस्ट सेकंड सीटिंग में पेपर होने वाली है भाई, उन तमाम बच्चों के लिए बाबू बिल्कुल ये सेट वायरल हो चुका है, सेट नंबर सी साथियों। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका मैं फटाफट से आप लोग आंसर की आप लोग मिला लीजिए साथियों। ये आपका आंसर पे हम बात करने वाले सेट नंबर सी जो बिल्कुल वायरल हो चुका है भाई। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा भी जस्ट साथियों 21 फरवरी में देने वाले हो, सेकंड सीटिंग में यदि आपका पेपर साइंस का होने वाले भाई, तो उसके लिए वीडियो ये बाबू ये सेट बिल्कुल बाबू हेल्पफुल, अब बहुत ही बाबू ये वायरल चल रहा है भाई। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे रट लो भाई। यदि आप लोग नहीं रटोगे तो बहुत ज्यादा अफसोस करोगे। ये सेट बिल्कुल वायरल चल रहा था। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख लेते हो भाई, इस क्लास को देख लेते हो, एक एक बच्चा बाबू आप लोग 80 में 80 ठोकर के आओगे, ये मेरी पूरी दावा है साथियों। बिल्कुल रियल पेपर है भाई। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से साथियों में क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे फटाफट से साथियों। आप लोग आंसर मिला भाई, ये बिल्कुल आपका सेट सी वायरल हो चुका है भाई। इसमें कोई शक नहीं है बच्चा। यदि आप नहीं तो देखोगे बाबू, तो बहुत ज्यादा अफसोस करोगे भाई। ये सेकंड सीटिंग वाले बच्चे के लिए प्रश्न बापू बिल्कुल वायरल हो चुका है साथियों। तो चलिए मैं फटाफट से आप लोग को आंसर मिला देता हूँ। ये बिल्कुल आपका कोई फेक नहीं है। देखिए आपका ये अभी जस्ट आपका जो एग्जाम होने वाली है 25 में, ये साइंस का पेपर आपका सेट नंबर सी पर हम बात करेंगे। देखिए सेट आपका एग्जाम में कुछ भी मिलेगा साथियों, आपका क्या करना है, बस आंसर सबका सेम रहेगा। आंसर सबका आपका सेम रहेगा साथियों। तो आप लोग अभी आंसर को मिला भाई, एकदम बिल्कुल वायरल पेपर है साथियों। यदि देख लेते हो तो एक एक बच्चा 80 में 80 ठोकर जाओगे, और बाबू आपका रिजल्ट में 4 चांद लग गया। तो चलिए देखिए आपका ये आपका बाबू अभी विषय कोड आपका यहाँ पे 112 होने वाली है साथियों। इसमें कोई शक नहीं भाई। आप लोग फटाफट से आंसर को याद करो। देखिए सवाल नंबर 1 पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 1 देखिए आपका पूछा गया भाई, बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है साथियों? तो यहाँ पर जूल पर कूलम हो जाएगा, यहाँ पर जूल बटा सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एक राइट होगा साथियों। ये सेकंड सीटिंग वाले बच्चे का भाई फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करना। जितने भी साथी आपके बाबू फ्रेंड्स है मेरे भाई, आप लोग वीडियो को पूरा जोरदार तरीका से शेयर करना। बिल्कुल वायरल प्रश्न है भाई सेकंड सीटिंग वाले बच्चे का। जो बच्चे पढ़ लिए भाई, मैं मेरा पूरा उम्मीद है भाई एक एक सवाल आप लोग बना के आओगे, एक एक बच्चा 80 में 80 करके आओगे भाई। ये पूरी वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हो तब बाबू, और आंसर को आप लोग रट जाओ। एग्जाम में एंट्री करने करने वक्त तक साथियों आप लोग केवल आंसर को रट जाओ भाई। एकदम बिल्कुल वायरल सवाल आपका साथियों। देखिए सवाल नंबर आपका देखिए दूसरा पूछा गया साथियों, ये कोई फेक नहीं है। सवाल नंबर देखिए आपको दूसरा पूछा गया, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है साथियों, तो ये आपका नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन में तुम्हारा यहाँ पर डी वाले बच्चे का राइट होगा। बिल्कुल आपका कॉमन सवाल पूछा गया भाई, बस आप लोग आंसर को याद करिए। सवाल नंबर देखिए आपका तीसरा पूछा गया साथियों, बिल्कुल आपका नॉर्मल सवाल पूछा गया। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है साथियों, तो ये प्रतिरोध कहलाता है भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा एक राइट होगा साथियों। ये बिल्कुल सेकंड सीटिंग वाले बच्चे भाई आपका वायरल हो चुका है। आप लोग फटाफट से जितने भी बच्चे सेकंड सीटिंग में एग्जाम देने वाले भाई, आप लोग तमाम बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देना भाई। जो बच्चे पढ़ लिए एक एक बच्चा भाई आप लोग 80 में 80 ठोकर खाओगे। ये आपका बिल्कुल आपका रियल पेपर है भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 4 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा बाबू, तो विद्युत वाहक बल से कम होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 5 पूछा गया, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो आपका कोयला हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 6 से पूछा गया, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है साथियों, तो यहाँ किया जाता है मीटर में। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा भाई, मीटर में किया जाता है। चल रहा भाई, आप लोग फटाफट से आंसर को याद करो साथियों। एकदम हम बिल्कुल 100% आंसर को दे रहे हैं। आपका सेट कोई भी मिले भाई, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और फटाफट से आंसर को याद करें। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए 8 पूछा गया भाई आपका, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका पूछा गया। सवाल नंबर देखिए 8 पूछा गया साथियों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा साथियों? तो 24 जूल होगा आप साथियों। ऑप्शन नंबर तुम्हारे यहाँ पर डी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए आपका 9 पूछा गया साथियों, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपका है। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपका कृत्रिम। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा साथियों, सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर देखिए आपको 10 पूछा गया, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है साथियों? तो उत्पादक यहाँ पर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा साथियों। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया भाई। यदि आप इसे पढ़ के चले जाते हो साथियों, तो एक एक बच्चा भाई 80 में 80 ठोकर के आओगे। ये पूरा बिल्कुल वायरल चल रहा था, तो आप लोग चुपके से भाई इस वीडियो को पढ़ लो। इस वीडियो को बाबू शेयर कर देना भाई तमाम बच्चे। सवाल नंबर देखिए साथियों आपका 11 नंबर है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था साथियों? तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपका पूछा गया साथियों सेकंड सीटिंग वाले बच्चे के लिए। सवाल नंबर देखिए आपका 12 पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपका है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होगा साथियों, तो 50 हर्ट्ज। तुम्हारा ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी राइट होगा। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बाबू आपका तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा
बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 14 पूछा गया साथियों, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित साथियों? तो आपका उत्तर प्रदेश में ऑप्शन तुम्हारा डी द राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 15 पूछा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है साथियों? तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों। प्रिज्म का होगा भाई, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 16 पूछा गया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की बाबू जब वस्तु रहती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 17 पूछा गया साथियों, वोल्ट बराबर होगा साथियों, यहाँ पर वोल्ट बराबर क्या होगा? तो जूल पर कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर साथियों, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 18 पूछा गया, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं साथियों? तो यहाँ पर आपका विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा। बिल्कुल आपका नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 19 पूछा गया साथियों, आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य यहाँ पे? तो जूल, यहाँ पर जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 20 पूछा गया, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक समूह साथियों, इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? तो एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 21 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 बनती है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी राइट होगा साथियों। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई। जिंक ब्लेंड निम्न में से किस धातु का है? तो जिंक का हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हो साथियों, ये सेकंड सिटिंग वाले बच्चे का बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। एक एक बच्चा 80 में 80 ठोकर का होगा भाई। बिल्कुल आपका रियल प्रश्न है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चा जो पढ़ लेंगे आपका रिजल्ट में 4 चांद लग गया भाई। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में से कौन सा गुण समान होता है भाई? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है। लेकिन हाँ भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी बच्चे देख रहे हो भाई, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। बिल्कुल भाई, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हो साथियों। सवाल नंबर आपका देखिए 24 पूछा गया है, अभिक्रिया CaO की अभिक्रिया जल के साथ होता है तो बनता Ca इंटू H का होल ट्वाइस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो संयोजन आपका। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। बिल्कुल हल्का सवाल पूछा गया भाई, एकदम नॉर्मल सवाल पूछा गया। देखिए सवाल नंबर 25 पूछा गया, मेंडल ने अपने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का किया था। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया। हम बात करने वाले साथियों, देखिए सवाल नंबर 26 आपका पूछा गया साथियों, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो YBS होगा तुम्हारा। तो 26 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा साथियों। 26 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा। बिल्कुल आपका कॉमन सवाल भाई। सवाल नंबर देखिए आपको 27 पूछेगा, मानव में नर जनन ग्रंथि है साथियों, तो आपका विरसन तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा भाई, ए होगा। सवाल नंबर देखिए 28 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या बाबू? तो आपका वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 29 पूछा गया, स्वपोषण बाबू होता है, स्वपोषी पोषण होता है तो पौधों में होता है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए होगा साथियों। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई फटाफट से। देखिए सवाल नंबर आपका 30 पूछा गया, ग्लाइकोलाइसिस होता है साथियों, तो आपका कोशिका द्रव्यम होता है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। जो बच्चे पूरी क्लास को कर लिए बाबू, जो पूरी वीडियो को देख लिया, उन तमाम बच्चों का रिजल्ट में 4 चांद लग गया भाई। एक एक बच्चा 80 में 80 ठोकर का होगा भाई, सेकंड सिटिंग वाले बच्चे। तो तमाम बच्चे वीडियो को भाई अपने साथियों में शेयर कर देना भाई, तमाम बच्चे। सवाल नंबर देखिए 31 पूछा गया, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को बाबू क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट हो सकते हो। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर डी राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 33 पूछा गया साथियों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्व होता साथियों, तो यहाँ पर आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा भाई आपका। 34 देखिए पूछा गया है, निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है बाबू? यहाँ पर एम पर प्लस है, एम पर 3m, यहाँ पर एम पर 3m प्लस है, यहाँ पर 2 बाबू, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा। यहाँ पर भाई आपका 34 नंबर का ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 35 पूछा गया, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है साथियों? तो यहाँ पर के बाद एल हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 36 पूछा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है साथियों? तो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 37 पूछा गया, मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्न में से कौन सा तत्व बाबू पदस्थापित किया गया? तो सीजियम, यहाँ पे गैलियम। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा भाई। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 38 पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपका साथियों, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होगा भाई, तो एक निष्क्रिय गैस होगा तुम्हारा। सी राइट होगा साथियों। भाई आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दो। जितने बच्चे देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई। बिल्कुल आपका, आप लोग गर्दा गर्दा मचाने वाले हो साथियों, सेकंड सिटिंग वाले बच्चे। किसी तत्व में 2 शेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व होगा साथियों, तो वह तत्व नियॉन होगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया साथियों। सवाल नंबर 40 आपका साथियों, देखिए सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन साथियों? तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 41 पूछा गया साथियों, ओजोन का आणविक सूत्र बाबू, तो आपका O3 हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सवाल पूछा गया। सवाल नंबर देखिए आपका 42 पूछा गया साथियों, पीएच का कौन सा मान बाबू यहाँ पर क्षारक विलयन को निरूपित करेगा? तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 अम्ल है, यहाँ पर 7 उदासीन है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर सी राइट होगा। यहाँ पर 13 वाला मान बाबू आपका यहाँ पर क्या करेगा? क्षारक को दर्शाएगा।
देखिए 43 नंबर पूछा गया, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का संख्या कितना होगा साथियों? तो बस जल का फार्मूला लिखिए आप लोग। जल में कितना है? तो 2 है, हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे 2:1। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी इधर। बिल्कुल बच्चे, आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हो, आप लोग का रिजल्ट में 4 चांद लग गया भाई। निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा यहाँ पर कौन सा धातु है साथियों यहाँ पर? तो आपका ये आपका धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 45 पूछा गया, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का बाबू पीएच मान होगा साथियों? तो आपका क्या होगा? तो 4 हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय विलयन का। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 46 पूछा गया, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है साथियों? तो आपका हीरा हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया भाई आपका सेकंड सीटिंग में। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है साथियों? तो पीला लगा देना भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। सवाल नंबर देखिए 48 पूछा गया, शोषण बाबू किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो उसमें छेपी है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका बाबू 49 पूछा गया, कॉपर से ल्यूटियम किससे स्रावित हार्मोन है साथियों? तो ये आपका टेस्ट यहाँ पर आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा भाई। बस आप लोग आंसर को याद करो साथियों। सवाल नंबर 50 पूछा गया, जितना बार मौका मिले भाई आपको एग्जाम में एंट्री करने वक्त तक इसे केवल आप लोग रट जाओ साथियों। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत साथियों? तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा। सवाल नंबर 51 देखिए आपका पूछा गया, मानव का उद्भव स्थान साथियों? तो यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा भाई। आप लोग यहाँ राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 52 पूछा गया साथियों, निम्न में से कौन लैंगिक जन्म संचालित रोग है साथियों? यहाँ पर एड्स हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपको 53 पूछा गया, मानव गुर्दे का आकार होगा बाबू? तो सेम के बीज के आकार का। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा। बस भाई आप लोग आंसर को याद करो। 54 नंबर सवाल देखिए पूछा गया, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या साथियों? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी राइट होगा। ए और बी दोनों साथियों। सवाल नंबर 55 पूछा गया, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं साथियों? तो यवनारंभ कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर तुम्हारा बाबू बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल बिल्कुल कॉमन पूछा गया, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा हो रहा है? तो सीएफसी के द्वारा साथियों। 56 नंबर का सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 57 देखिए पूछा गया, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं भाई? तो आपका क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 58 आपका पूछा गया, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होगा बाबू? तो यहाँ पे Na2CO3 होगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी राइट होगा साथियों। सोडा एस का सूत्र है। सवाल बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया भाई। आप लोग रटो केवल। आप लोग जितना भी बच्चे सेकंड सीटिंग वाले हो बच्चे, यदि आप लोग रट लिए साथियों ये सेट को, तो आपका बाबू एक एक बच्चा का 40 में 40 ठोकर के आओगे। ये पूरी उम्मीद के साथ मैं करवा रहा हूँ साथियों। ये बिल्कुल वायरल भाई सेट नंबर सी तुम्हारा, इसमें कोई शक नहीं आपका। निम्न में से कौन सी विजातीय यौगिक है? देखिए चूना पत्थर संगमरमर खड़िया, ये तीनों एक है। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विजातीय यौगिक है। सवाल नंबर 60 पूछा गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों? तो बेकिंग सोडा का भाई आपका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 61 पूछा गया, निम्न में कौन संचारक अम्ल है बाबू? तो एथेनोइक अम्ल आपका संचारक अम्ल साथियों, याद रखें। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया भाई। देखिए 62 नंबर सवाल पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान? तो 10.5 होगा साथियों। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 63 पूछा गया साथियों, सल्फर की संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा साथियों? तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए 2 8 आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 16 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 6 हो जाएगा भाई। सवाल नंबर देखिए आपका 64 पूछा गया, निम्न तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा? तो फ्लोरीन का भाई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 65 पूछा गया, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा साथियों? तो यहाँ पर वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा याद करो भाई। आप क्लास को शेयर करना, जितने बच्चे देख रहे हो भाई वीडियो को शेयर करना भाई जोरदार तरीका से। जो भी बच्चे सेकंड सीटिंग वाले हैं उनके पास बाबू ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उन बच्चों जो देख लिए भाई आपका रिजल्ट में यहाँ से 4 चांद लगा। हूबहू क्वेश्चन आपको लड़ेगा भाई। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है बाबू? तो एमीटर का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया। देखिए सवाल नंबर 67 पूछा गया आपका, निम्न से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा? तो I/R² बाबू। I/R²। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा। सवाल नंबर देखिए 68 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई? तो ये आपका उत्तल लेंस बनाता है। कौन बनाता है साथियों? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 69 पूछा गया साथियों, किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं साथियों? तो यहाँ पर आपका 69 नंबर का साथियों यहाँ पे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 70 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है? तो उत्तल लेंस होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 71 पूछा गया, इसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को बाबू पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को साथियों। यह सवाल भी देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए आपका 72 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 बाबू, तो दर्पण तथा लेंस संभव है? तो ये दोनों बाबू आपका अवतल होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 72 पूछा गया है साथियों। 73, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पे बाबू 73 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई। जो बच्चे पढ़ रही है उसका बाबू एक भी बच्चे का बाबू बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में बाबू।
क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए 75 पूछा गया है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित नहीं होता बाबू? तो हाइड्रीला में नहीं होता साथियों, यहाँ पर हाइड्रीला में नहीं होता। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 76 पूछा गया है, BSIV का संबंध साथियों, तो ये आपका वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी द राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 77 पूछा गया है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक साथियों, तो हीमोग्लोबिन साथियों, बिल्कुल देखिए हल्का सवाल पूछा गया है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 78 पूछा गया, निम्न में से किसे किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है साथियों? तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 79 पूछा गया, बीज विकसित होता है भाई, तो ये आपका बीजांड में। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 80 साथियों देखिए आपका बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया, ग्रहणी भाग है साथियों, का सब भाग है साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। तो हमने पूरी सेकंड सीटिंग वाले बच्चे के लिए बाबू 80 वायरल प्रश्न बाबू हमने कवर कर लिया। जो आपका ये सेट वायरल था साथियों, जो बच्चे पढ़ लिए उस बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। बाबू जो बच्चे पढ़ लिए उन तमाम बच्चों बाबू आप लोग 80 में 80 ठोकर का होगा बाबू, ये पूरी दावा के साथ ये क्वेश्चन करवाया गया साथियों। और तमाम बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को भाई आप लोग शेयर कर दो, जितने भी बच्चे देखे साथियों अपने साथियों में भाई कम से कम शेयर कर दो, ताकि वे भी बच्चे को बाबू इसका प्रॉफिट उठा पाए। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे साथियों, वे लोग सब्सक्राइब पर कॉल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग लाइक कर दो। भाई आप लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल बल्ले बल्ले हो चुका है। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय।